नमस्कार। अपने वादे के मुताबिक मैं डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव बस्ती से आज रात 9 बजे बड़ी असुविधाओं के बीच लगातार यहाँ पर दिन भर घनघोर बारिश और रात में विद्युत आपूर्ति ठप होने के कारण मैं वैकल्पिक व्यवस्था से आप सबके बीच हूँ। आप सबका स्नेह और आप सबका प्यार मुझे आज के इस 50वें क्लास को संपन्न करने के लिए आपके बीच ले आया। एक बार फिर मैं डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव बस्ती उत्तर प्रदेश से अपने सभी चाहने वाले साथियों का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। आज अभिनंदन नहीं, आज आप सबका आभार है कि आपने मेरे बहुत कंसंट्रेट होकर के बड़े संयम तरीके से आप सब ने पिछले 20 अप्रैल से आज 22 जून तक हमको सुना, हमको सराहा और अपने विभिन्न प्रकार के कमेंट्स आपने हम तक पहुंचाए। डॉक्टर प्रकाश शिंदे जी आप लाइन पर हैं। हम आज इससे पहले कि हम कुछ बात करें, हम अपने तमाम साथियों के कमेंट्स आप तक शेयर करना चाहेंगे। सबसे पहला कमेंट हमारे पास है डॉक्टर सीमा पांडे बरेली से। वो लिखती हैं कि बहुत खुशी है कि आपका ज्ञान भंडार इतना ज़्यादा है कि उस ज्ञान भंडार से हम सब बहुत लाभान्वित हो रहे हैं और आपने अपने ज्ञान भंडार को सार्वजनिक किया है। हम आपके आभारी हैं। डॉक्टर दर्शन दिल्ली से लिख रहे हैं कि ईएच की वास्तविकता से परिचय कराने और आलोचनाओं की परवाह न करके आपने जिस तरीके से हम सब का उत्साह बढ़ाया है, निश्चित रूप से ये आपका सराहनीय कार्य है। डॉक्टर सुधाकर इंगल महाराष्ट्र से, जो बुलदवा शहर के हैं, इन्होंने मुझको इस रजत जयंती के क्लास पर अपनी शुभकामनाएं दी हैं। डॉक्टर एस के खंडवा महाराष्ट्र से हैं। इन्होंने लिखा है कि सर, हम आपको भाग्यशाली समझते हैं कि आपने हम लोगों को इतना अच्छा नॉलेज का खजाना दिया। आपने एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री के साथ सिस्टम वाइज सारे विषयों को हम लोगों को आपने समझाया है। हम सब आपके आजीवन आभारी हैं। डॉक्टर सुरेंद्र गुर्जर जी लिखते हैं पानीपत हरियाणा से कि 50वीं क्लास पर आपको बधाई और निश्चित रूप से इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिए आपके ये क्लास मील के पत्थर साबित होंगे। डॉक्टर इशाक नदवी लिख रहे हैं कि हम जैसे न्यू कॉमर्स के लिए बहुत कुछ सीखने के लिए आपने हमको मौका दिया और हम सब न्यू कॉमर्स आपके आजीवन आभारी रहेंगे। डॉक्टर आरपी सैनी मथुरा से लिख रहे हैं कि जिस सरल और वैज्ञानिक तरीके से आपने अपने पिछले क्लासों में हम लोगों को समझाया है और जो हम लोगों के बीच में विभिन्न भ्रांतियां थी, उनको आपने जिस तरीके से दूर किया है, उसके लिए निश्चित रूप से आप एक अनुकरणीय हैं और आपका सम्मान किया जाना चाहिए। डॉक्टर वी आर देवांगन, इन्होंने लिखा है कि आज तक जो निःशुल्क क्लास आप चला रहे हैं, ये हम सब के लिए बहुत ही लाभदायी है। आपने विषय को बड़े रोचक ढंग से बनाते हुए हम सब के बीच अपने आप को बनाए रखा है। ये आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि है और हम लोगों का सबसे बड़ा सौभाग्य है। डॉक्टर आर के द्विवेदी, ये छत्तीसगढ़ से हैं। इन्होंने लिखा है कि आपके सभी क्लास, आपके सभी फार्मूले और आपके सभी बताए गए सुझाव हम लोगों को पसंद आते हैं। इन्होंने हालांकि ख्वाहिश जारी की है कि मैंने टॉप 10 में केवल 7 बातें बताई थी, अभी 3 शेष है और उन 3 को जानने की इन्होंने इच्छा व्यक्त की है। डॉक्टर रविशंकर इलाहाबाद से हैं। इन्होंने लिखा है कि आपने पॉजिटिव, निगेटिव और डाइल्यूशन के भ्रम से हम लोगों को बाहर निकाला है और विभिन्न दवा बनाने वाली कंपनियों ने जो डाइल्यूशन के भ्रमजाल में हम सबको फैला रखा था, हम सब उससे मुक्त हुए हैं और आपके ऋणी हैं। डॉक्टर अनूप बर्नवाल लिखते हैं कि आपका नाम ईएच के रिकॉर्ड में दर्ज हो गया सर। हम आपके अनुकरणीय कदम की सराहना करते हैं। आपका CNS L2 और L3 का फार्मूला बहुत ही लाभदायक था। डॉक्टर वेदपाल आर्या पानीपत हरियाणा से लिख रहे हैं कि ईएच के विस्तृत ज्ञान को आपने जन सामान्य को
बहुत सरल और संक्षिप्त शब्दों में परोसने का कार्य किया है, जबकि आपने विपरीत परिस्थितियों से लोगों की आलोचनाएं भी झेली हैं और इस प्रचंड बहुमत के लिए आपको आजीवन मेरा आशीर्वाद है और आपको ढेरों बधाइयां हैं। डॉक्टर विजयकांत दुर्ग से लिखते हैं, इन्होंने एक शायरी लिखी है कि आग की लपटें जितनी ऊंची उठती हैं उतने ही अधिक लोग उसमें जलते हैं और जलने वाले जल जाते हैं, शोले अपने पास सुरक्षित रहते हैं। डॉक्टर सईद लखनऊ से लिखते हैं कि ईएच के व्यवसाय से हम सब त्रस्त थे, लोगों की पैथी के प्रति रुचि समाप्त हो रही थी और आपने निस्वार्थ भाव से इसे आसान बनाया और हम सबको इस भ्रम जाल से निकाला। निश्चित रूप से हम सब आपके कर्जदार हैं। और इन्होंने आगे लिखा है बड़े अच्छे लहजे से कि सर आपको कुछ गुरदक्षिणा भी लेनी चाहिए, नहीं तो हम आपके ऋण से ऋणी नहीं हो पाएंगे, ऋण नहीं हो पाएंगे। डॉक्टर ए के तिवारी फैजाबाद से लिखते हैं कि सर आपको इस क्लास के लिए हमारी ढेरों शुभकामनाएं। डॉक्टर समीर, ये एक बहुत ही उतावले लेकिन बहुत उत्सुक न्यू कॉमर्स चिकित्सक हैं, जो लगातार प्रतिदिन, कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब इनके संदेश या इनके सवाल के पास ना आते हों, और मैं स्वाभाविक रूप से मैं इनके हर सवालों का जवाब देने का पूरा प्रयास करता हूं। यद्यपि अभी ये कुछ भ्रम की स्थिति में है, चूंकि न्यू कॉमर्स हैं, लेकिन फिर भी मैं इनका उत्साह बढ़ा रहा हूं। इन्होंने अपनी शुभकामनाएं दी हैं। डॉक्टर एपी सिंह दर्शन नगर फैजाबाद से, इन्होंने हमको अपनी शुभकामनाएं दी हैं। डॉक्टर हरेंद्र ग्वालियर से लिखते हैं कि आप यूं ही आगे बढ़ के हम सब यश का ज्ञानवर्धन करते रहें। आप भ्रांतियों को दूर करने में अपनी निस्वार्थ जिम्मेदारी निभा रहे हैं, जो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा परोपकार है। डॉक्टर ब्रिज किशोर अलीगढ़ से आप लिखते हैं कि सर आपके क्लास बहुत ही उत्तम है और हम सब चाहते हैं कि एक बार आप हमारी क्लिनिक पर अपने कदम जरूर रखें, हम आपका बेसब्री से इंतजार करेंगे। डॉक्टर निहारिका गोंडा से लिखती हैं कि आपके अनुपम योगदान अनुकरणीय है, हम सब आपके ऋणी हैं। डॉक्टर सिंधे महाराष्ट्र से लिखते हैं, बधाई हो सर, आपका महाराष्ट्र के चिकित्सकों के आप दिल में छा गए हैं और सभी महाराष्ट्र की तरफ से मैं सारे चिकित्सकों की ओर से आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। डॉक्टर लक्ष्मी गुप्ता, ये गुड़गांव की हैं, ये लिख रही हैं कि हम लोगों को बीच रास्ते में सर मत छोड़िएगा, हम लोगों को सफल चिकित्सक बनाकर ही संकल्प पूरा करिएगा, आपका कर्ज हम सबको चुकाना असंभव है। डॉक्टर शरद चंद्र लिख रहे हैं कि आपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया है और इस लॉकडाउन में हम लोगों ने अपने सही समय का उपयोग किया है और आपके इस ज्ञान के भंडार का हम लोगों ने बहुत अच्छा उपयोग किया है। आपको आपके क्लास के लिए बधाई। इसी तरीके के अनेकों बधाइयां और संदेश और आपकी सूचनाएं हमारे बीच हैं। साथियों, चूंकि मैंने आपसे वादा किया था कि आज मैं अपने पिछले 50 क्लास का सारांश रखूंगा, मैंने 20 अप्रैल को इस क्लास को आरंभ किया था, सिर्फ ये सोचकर कि लॉकडाउन का समय है, भारत सरकार ने लोगों को अपने पुराने दूरदर्शन के कार्यक्रमों को, रामचरितमानस यानी रामायण, महाभारत, कृष्णा और पुराने महत्वपूर्ण सीरियल हम लोग आदि को चालू किया था, जिससे आम दर्शक, आम गृहिणी, आम व्यक्ति अपने घरों में बैठ करके इस लॉकडाउन के पीरियड का भरपूर उपयोग कर सके और कुछ वेदों से, पुराण से, धर्म से कुछ सीख सके। या वो पीढ़ी जो आज, जैसे आज 25 साल, 26 साल, 30 साल हो चुके हैं रामायण की सीरियल को आरंभ हुए, तो जो नई पीढ़ी थी जिन्होंने उन सीरियल्स को नहीं देखा था, उनके लिए एक अद्भुत और एक चमत्कारी प्रयोग था भारत सरकार का दूरदर्शन के माध्यम से। बस बैठे बैठे मेरे दिमाग में भी ये बात आई कि पिछले 36 वर्षों से मैं इलेक्ट्रोहोपैथी में लगा हूं और मैंने अपने चिकित्सक साथियों को अभी तक अपने मुख से कुछ बताया नहीं। मैं डॉक्टर रमाशंकर जी के संपर्क में 1985 में आया। 85, 86, 87, 88 ये
कार्य रहे जब मैं उनके साथ बीच बीच में मिलता रहा लगातार। हालांकि मैं उनके साथ कभी बैठ नहीं पाया, लेकिन मैं बीच बीच में जब भी हमारा संपर्क उनसे होता रहा तो मैं उनसे कुछ न कुछ सीखने उनके पास जरूर जाता रहा। और जो कुछ उन्होंने मुझको सिखाया, जो कुछ मैं समझ सका, मैं 1983 में इलेक्ट्रोहोमोपैथी के संपर्क में डॉक्टर वी कुमार के द्वारा आया था। वी कुमार जी मेरे एक आदर्श बने इलेक्ट्रोहोमोपैथी में आने के लिए, और डॉक्टर रमाशंकर जी मेरे गुरु बने इलेक्ट्रोहोमोपैथी में चिकित्सा कार्य को आगे बढ़ाने के लिए। ये मेरे दो महत्वपूर्ण व्यक्ति मेरे एमएस इस जीवन में आए। उस समय मैं 1983 में बीएससी प्रीवियस का विद्यार्थी था, लेकिन मेरा इंटरेस्ट इलेक्ट्रोहोमोपैथी में बढ़ गया। लगातार मैंने अपनी पढ़ाई जारी रखी और मैंने एमएससी किया। एमएससी करने के बाद फिर मैं इलेक्ट्रोहोमोपैथी में और रम गया, और ये तमाम कहानियां मैं आपको बता चुका हूं। बस इन्हीं सब तमाम कल्पनाओं के साथ मैंने लॉकडाउन में विचार किया कि क्यों ना मैं अपने उन साथियों को जो थोड़ा बहुत भूल चुके हैं, और अपने उन नए साथियों को जिन्होंने इलेक्ट्रोहोमोपैथी का वास्तव में दर्शन नहीं किया है, या उनको जो दर्शन कराया गया है वो दर्शन अजीबोगरीब स्थिति से कराया गया है। ठीक उस प्रकार जैसे पिक्चर बनाई जाती है, या जैसे रामायण का सीरियल या महाभारत का सीरियल बनाया गया, तो कुछ दर्शकों को आकर्षित करने के दृष्टिकोण से उसमें कुछ रोचक बातें डाल दी गई। यद्यप उसको इतिहास से परे नहीं रखा गया, वास्तविकता से दूर नहीं हटाया गया, लेकिन उसको फिल्मांकन करने में जब उसको पिक्चराइज किया गया तो कुछ रोचक तरीके से उसको बनाया गया। ठीक वही मेरे पास विचार आया कि जब मैं इलेक्ट्रोहोमोपैथी को आपके सामने परोसूं तो एक विशेष प्रकार के रोचक तरीके से, रोचक ढंग से मैं इलेक्ट्रोहोमोपैथी के इस ज्ञान को आप तक शेयर कर सकूं। हमारे ऊपर कई आरोप लगते रहे कि शायद उन्होंने पैसे कमाने के लिए उद्देश्य से इस क्लास को आरंभ किया। कई लोगों ने हमारे क्लास को रोकने के लिए हमको फोन कॉल्स भी किए। कई लोगों ने हमको फेसबुक व्हाट्सएप पे धमकियां भी दी। और उन सब के बीच मैं आपके साथ लगातार जुड़ा रहा, और अभी आगे भी जुड़े रहने की मेरी इच्छा है। अभी मैं ये चाहता हूं कि ये जो क्रम मैंने आरंभ किया है, मैं इस क्रम को अभी आगे जारी रखूं। हालांकि आज 50वें क्लास में मैं आपको संबोधित कर रहा हूं, और इस 50 क्लास को आप तक पहुंचाने का जो सबसे बड़ा श्रेय रहा है वो एक मेरे अपरिचित मित्र, उन्हें भी मेरे कारण बहुत सी आलोचनाएं झेलनी पड़ी हैं। उनके पास भी तमाम महत्वपूर्ण लोगों ने फोन कॉल्स किए कि आप इनके क्लास को प्रचारित क्यों कर रहे हैं। वे सज्जन या वे चिकित्सक डॉक्टर योगेंद्र कुमार कुशवाहा कानपुर के हैं, जिनका मैं बहुत आभारी हूं। उन्होंने मेरे सारे फेसबुक के क्लास को उठा करके यूट्यूब पर लोड करके आप सब तक बहुत आसानी से पहुंचाया, और ये उन्हीं की कृपा है कि आप सब मेरे अनगिनत मित्र मेरे इस खाते में आए, जो 20 अप्रैल से लगातार आप मेरे साथ बने हुए हैं। हालांकि मैं आज पुनः बता दूं कि अभी तक मैंने योगेंद्र जी का आमना सामना नहीं किया है। मैं उनको शकल से भी नहीं जानता, केवल मैंने उनकी व्हाट्सएप पे एक पिक्चर देखी है, और मैं उसी से अंदाजा उनके कद काठी और उम्र लगाता हूं। बातचीत जरूर मेरी फोन पर होती है, लेकिन अभी तक मेरी उनसे मुलाकात नहीं हुई है। और उनको भी कई बार दिग्गज लोगों ने फोन करके कहा कि आप अनिल श्रीवास्तव को प्रचारित क्यों कर रहे हैं, लेकिन मैं उनके उत्साह को सलाम करता हूं, उनको उनके जज्बात को मैं एक तरीके से उनका आभार व्यक्त करता हूं, उनके जज्बात के लिए कि उन्होंने अपने अभियान को जारी रखा, और उन्होंने भी मेरी तरह संकल्प लिया कि बाधाएं चाहे जितनी हो इस क्लास को जारी रखा जाए। हालांकि बीच में कई लोगों ने मेरे पास फोन कॉल्स किए कि योगेंद्र जी आपके इस क्लास का मिस यूज कर रहे हैं। तो मैंने लोगों को बताया कि अगर मेरे इस क्लास के द्वारा योगेंद्र जी को कुछ भी लाभ हो जाए, किसी भी तरीके का लाभ हो जाए, तो एक तरीके का वो मेरी दी गई फीस होगी जो उन्होंने मेरे कार्य को आगे बढ़ाया है। क्योंकि मैं ये कार्य अगर स्वयं करता तो यूट्यूब पे लोड करने का मेरा कुछ न कुछ खर्च होता। वो अपनी जीबी खर्च करते हैं, अपना नेट खर्च करते हैं, अपना समय लगाते हैं। तो अगर वो मेरे इस क्लास से अपने आप को कुछ भी प्राप्त करना चाहते हैं और हमारे चिकित्सक साथी उनका इस पर सहयोग करते हैं, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं इस बात को बिल्कुल क्लियर कर रहा हूं। पिछले कई क्लासों में लोगों ने मुझसे ये जानने की जरूरत समझी कि मैं
आज हमारे फेसबुक लाइन पर तमाम साथी लगातार हैं, चूंकि मैंने सबका नाम ले लिया है। शशिकांत भरद्वाज जी हैं, नाइस एफोर्ट लिख रहे हैं। मोहम्मद रईस जी हैं, रॉबिन प्रताप सिंह जी हैं, हमारे डॉक्टर मधेशिया जी हैं, डॉक्टर कुमार मिश्रा जी हैं, आप सब, डॉक्टर अशोक शुक्ला जी हैं, डॉक्टर प्रमोद शुक्ला इलाहाबाद से इस समय लाइन पर हैं, डॉक्टर अलका सिंह कानपुर से लाइन पर हैं, डॉक्टर निहारिका थोक गोंडा से लाइन पर हैं, डॉक्टर लक्ष्मी गुप्ता गुड़गांव से लाइन पर हैं। आप सब लगातार हमारे इस क्लास की बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे थे। जैसा कि आपको लग रहा होगा मेरा बैकग्राउंड पीछे आपको काला नजर आ रहा है, कारण उसका यह है कि इस समय लाइट नहीं है और गर्मी बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी मैं अपने वादे के अनुसार आपसे बात कर रहा हूं। तो पिछले 49 क्लासों में डॉक्टर योगेन जी ने आपको ये परोसा है। मेरा प्रयास रहा, चूंकि मैं पेशे से एक प्रिंसिपल हूं, तो जैसे मैं अपने कॉलेज में अपने विद्यार्थियों को कभी भी शॉर्टकट रास्ते को चलने का मार्ग नहीं बताता, मैं उनको गाइड से पढ़ने की सलाह नहीं देता, मैं उनको शॉर्ट नोट्स बनाने की सलाह नहीं देता। मैं सदैव ये कहता हूं कि ये जो पुस्तकें बनी हैं या आपके लिए बनी हैं, आप इन किताबों का अध्ययन कीजिए और भरपूर अध्ययन कीजिए, और रोचक बनाते हुए, अनेक उदाहरण को लेते हुए, मैं अपने विषय को बहुत बनाते हुए उन सब छात्रों को अपनी ओर आकर्षित करता हूं कि छात्र करें कि सर मुझे पढ़ाने कब आएंगे। अभी बीच में आगरा के शिक्षा विभाग ने एक ऑनलाइन वेबिनार आयोजित किया था, जिसमें मुझे अतिथि के रूप में आमंत्रित किया था। मैंने वहां भी अपने सभी साथियों को इस बात का संदेश दिया था कि एक सामने के वक्ता को इस प्रकार अपनी बातों को रखना चाहिए जिससे सामने वाला लगातार उसकी प्रतीक्षा ही करता रहे, उसकी याद करता रहे। और मेरा प्रयास भी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को आप तक पहुंचाने का ये रहा कि मैं ये चाहता रहा कि आप इलेक्ट्रोहोम्योपैथी सीखें भी और मनोरंजक ढंग से सीखें, बहुत भटकाने से, लगातार बताने से। अभी इस बीच में मैंने कई पुस्तकों का अध्ययन किया और कई लेखकों ने एक ही मर्ज पर 20-20 प्रकार के फार्मूले लिखे। अब मैं खुद नहीं समझ पाता हूं कि उनके किस फार्मूले को गेन किया जाए, उनके किस फार्मूले को अपनाया जाए। और अगर सारे फार्मूलों को अपनाया जाए तो रोगी शायद क्लिनिक से भाग जाएगा, फिर दोबारा हमारे पास आएगा नहीं। यानी कुल मिलाकर के जिन लोगों ने पुस्तकें परोसी हैं, उन्होंने भी इसको बिल्कुल ध्यान नहीं दिया कि हम लिख क्या रहे हैं। उन्होंने भी इस बात को साबित कर दिया कि वो असली फार्मूला या असली बातें बताना नहीं चाहते, अपने बताए गए फार्मूलों में आप सबको भटकाना चाहते हैं। यही बातें दवा बनाने वाली कंपनियों ने भी किया। उन्होंने इतने नाम से प्रोडक्ट बना दिए कि आपको मूल औसत से उन्होंने दूर कर दिया। उन्होंने बने बनाए नाम से आपको शीशी थमा दिया कि आप इससे प्रैक्टिस करें, और काश अगर उस शीशी के बनने का समय और जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर अगर वो मैच नहीं किया तो आप रोगी पर सफल नहीं हुए और आप एक फेल डॉक्टर हो गए। मेरा प्रयास ये रहा कि मैं आपको मूल औषधियों से प्रैक्टिस करने के गूढ़ तरीके आप तक पहुंचा सकूं। मैंने इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को वैज्ञानिक तरीके से, एक नए नजरिए से, जो कुछ मैं समझता था, मैंने उसको प्रस्तुत किया। हमारे कई साथियों ने इस बीच आलोचना भी की कि अगर आपकी एंजाइम्स थियरी इतनी सटीक है, इतना अच्छा कार्य आप बता रहे हैं, तो आपने अब तक सरकार के पास इसको क्यों नहीं भेजा और आप आईडीसी कमेटी के पास के समक्ष आप प्रस्तुत क्यों नहीं हुए। मैंने इस पर कई बार व्याख्या भी की है कि चूंकि मैं डॉक्टर वी कुमार जी का एक अभिन्न अंग हूं, आज मुझे इस बात को कहने में कोई संकोच नहीं है कि मैं डॉक्टर वी कुमार जी का अभिन्न अंग हूं। तो जब वो आईडीसी कमेटी के संपर्क में हैं और उनके लिखे पढ़े दस्तावेज भारत सरकार तक जा रहे हैं, तो उसको मान के चलें कि उसमें डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव की भी सहमति है, क्योंकि डॉक्टर वी कुमार जी जो कुछ लिख रहे हैं उसमें डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव जी की सहमति 90 नहीं 99% होती है। और जो डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव कर रहे हैं, इसमें भी उनका आशीर्वाद मेरे साथ सदैव रहता है। उन्होंने मेरे इस क्लास की सराहना किया, उन्होंने कभी भी नकारात्मक टिप्पणी करने को मुझे रोका भी, कहा कि नकारात्मक टिप्पणियों से अपने आप को बचना चाहिए, चूंकि वो मेरे गुरु हैं और मैंने आपको संभाला भी। हालांकि मेरे 25वें क्लास में मुझे बड़ा कष्ट हुआ जब मैंने एक अमुक व्यक्ति के खिलाफ टिप्पणी की, क्योंकि उसके पहले उन्होंने मेरे खिलाफ टिप्पणी की थी।
लेकिन वो बातें सब आई गई हो गई। मेरा किसी से कोई दुराग्रह नहीं है। मेरे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के चाहे वो सीनियर हो चाहे जूनियर हो, वो किसी भी दिशा में किसी भी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, वो सब अपने हैं। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के क्षेत्र में कोई भी घातक कदम कोई भी अगर उठाता है तो वो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी पर चोट करेगा। इस कारण इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में एकता बनी रहे, इस कारण मैं सब सीनियर्स का और जूनियर्स का सम्मान करता हूं और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की प्रगति में अपने आप को समाहित करता हूं। मैं इस बात को भी आज ये कहना चाहता हूं अपने इस 50वें क्लास में कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को बहुत ही जटिल बना के जिन साथियों ने प्रस्तुत किया था, केवल मैंने उसको थोड़ा सा सरलीकरण किया है ताकि हमारे साथियों को उसको समझने में आसानी हो। हमारे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन से पूर्व मैंने जो सिस्टम डिवाइड किया, उस सिस्टम पे बड़ी आलोचनाएं हुई कि इन्होंने लंग्स को डाइजेस्टिव सिस्टम में ले लिया, लंग्स जबकि रेस्पिरेटरी सिस्टम है। एक डॉक्टर तुलाराम जी हैं जिन्होंने मुझको इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में एनाटॉमी और फिजियोलॉजी ना समझने की बात कह दी और उन्होंने कई फेसबुक पर कई लोगों के आईडी पर इस बात की टिप्पणी की। मुझे कुछ बुरा नहीं लगा। बुरा इसलिए नहीं लगा कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के मैं जो डायग्नोसिस है, मैंने डायग्नोसिस का सिस्टम डिवाइड किया है, ना कि मैंने एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के आधार पर उनको डिवाइड किया था। दरअसल उनकी समझ में इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की डायग्नोसिस सिस्टम नहीं आ पा रहा है, उनके दिमाग में एनाटॉमी फिजियोलॉजी फीड है। अब एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के फीड होने में शायद वो ये कहना चाहते हैं कि मुझे एमएससी की डिग्री कानपुर यूनिवर्सिटी ने फर्जी में दे दिया होगा, मुझे एनाटॉमी फिजियोलॉजी नहीं पढ़ाई गई होगी या मैंने नहीं पढ़ा होगा। अब सिस्टम और एक तरीके से जो डायग्नोसिस सिस्टम है उसको मैंने 3 भागों में बांटा है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, एनर्जी को इनपुट करने के सिस्टम में और वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने के सिस्टम में। और इसके बाद फिर हमने कहा है कि इस सिस्टम को उठा करके सब साइडरी ऑर्गन्स की मेडिसिन को भी लगाइए। और मेडिसिन हमने आपको कहा है फंक्शनल ग्रुप और टिश्यू फ्लूइड के ग्रुप, ये 2 ग्रुप के मेडिसिन आपके पास हैं। इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग हमने आपसे कहा कि बहुत सोच समझ के सीमित समय के लिए आपको करना है, कम से कम समय के लिए करना है, क्योंकि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में इलेक्ट्रिसिटीज का प्रयोग ज़्यादा करने पर चूंकि ये कार्यों में सीधे भाग लेती हैं, इस नाते फिर हमको एंजाइम्स के सटीक कार्य करने में जो एज ए कैटालिस्ट ये कार्य करते हैं, वहाँ पे हमको बाधा उत्पन्न होने लगती है, क्योंकि इनका रेशियो बढ़ जाता है, इनका काम करने की दर बढ़ जाती है या घट जाती है, बहुत घट भी सकती है। जैसे हम वाई का प्रयोग लगातार करेंगे तो कार्य करने के अंगों की दर घट जाएगी। आर अगर हम ज़्यादा देते रहेंगे तो अंगों के कार्य करने की दर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। डब्ल्यू नॉर्मल करना शुरू कर देगा। तो ऐसी दशा में इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को हमने एक बार आपको बताया था कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में इलेक्ट्रिसिटीज का कम से कम प्रयोग करना चाहिए, और मैंने तो यहाँ तक प्रयोग किया है कि लगातार कई मरीजों पे कई महीने तक मैंने इलेक्ट्रिसिटीज का कोई प्रयोग नहीं किया और मुझे अच्छे परिणाम मिले। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटीज का प्रयोग तो हम इमरजेंसी में करते हैं, उसका नाम ही इमरजेंसी मेडिसिन है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की दृष्टिकोण से। आपने कई साथियों ने लिखा कि मैंने आपकी भ्रांतियां दूर किया। जी हाँ, मैंने पॉजिटिव और निगेटिव के दृष्टिकोण से इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को कभी नहीं देखा। मैंने डायल्यूशन के दृष्टिकोण से इलेक्ट्रोहोम्योपैथी कभी नहीं देखा। मैंने टेम्परामेंट के दृष्टिकोण से इलेक्ट्रोहोम्योपैथी कभी नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? इसलिए नहीं देखा कि ये सारे फार्मूले दूसरी चिकित्सा पद्धतियों के सिद्धांत हैं। हम दूसरी चिकित्सा पद्धतियों से अलग अपनी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी चिकित्सा की के नए सिद्धांत, नए समीक्षात्मक रूप में इसको प्रस्तुत किया जाए, ये मेरा उद्देश्य था, ये मेरा लक्ष्य था, और यही मैंने पिछले 36 वर्षों में अनुभव किया और उसको प्राप्त किया। हमने बार बार कहा है कि हम दूसरे की बैसाखियों पर चलना पसंद नहीं करते, हम लड़खड़ाते हुए खुद चलें। आपको याद होगा एवरेस्ट पर हमारी एक वीरांगना है, मैं उनका नाम भूल रहा हूं, जिनके दोनों पैर कट गए थे और वो एवरेस्ट पर जाकर के भारत का तिरंगा फहराई थी। काश हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को अपने दोनों कटे हुए पैरों को समझ करके आगे बढ़ने का प्रयास करें और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का झंडा हम भारत में बुलंद करें, भारत में फहराए और पूरे विश्व में फहरा जाए। इससे अच्छा दिन क्या हो सकता है? हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को दूसरी पैथियों के सहारे लेकर के चलने का ये जो भ्रम पाल रखा है, ये जो हम गलत कदम उठा रहे हैं, हमें इसका विरोध करना ही चाहिए। दवा बनाने की जो कंपनियां हैं
वो अगर दवा का स्तर अच्छा बना रही हैं तो स्वाभाविक है कि मेरी शुभकामनाएं उनके साथ। लेकिन अगर केवल भ्रम जाल फैला करके 1 से 10 तक, 1000 तक डाइल्यूशन तक वो दे रहे हैं तो निश्चित रूप से वो विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों की नकल कर रहे हैं, और इस नकल से हमको हटना होगा। हमें अपनी एक वैरायटी बनानी होगी, एक स्पेशलिटी बनानी होगी, अपनी एक विशेषता कायम करनी होगी इस चिकित्सा जगत के में, और तब हम सफल होंगे। डॉक्टर महेंद्र सिंगोकर हैं हमारे लाइन पर, हमारे कई साथी लाइन पर फिर हैं, और नाम से पढ़ने पर बहुत देर हो जाएगी। मैंने आपके जो सेलेक्टिव संदेश थे वो मैंने पढ़े हैं, और सेलेक्टिव संदेश कई समाचार पत्रों ने मुझसे मांगे हैं। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के बहुत से पत्र पत्रिकाएं निकल रही, लोगों ने मेरे पास फोन करके कहा कि आपके इस क्लास पे लोगों की जो समीक्षात्मक बातें आती हैं वो आप कृपया हमको पोस्ट कर दें, ताकि हम अगले समाचार पत्र में इन सब की बातों को उनके नाम से, उनके स्थान से प्रकाशित कर सकें। और इस दृष्टिकोण से मैंने आपके अच्छे अच्छे स्लोगन्स और आपके अच्छे कमेंट्स को शेयर किया है और उसको सुरक्षित रखा है। मैं ये भी कहना चाहूँगा अपने इस 50वें क्लास पर, क्योंकि ये जीवन है और जीवन पर किसी का अधिकार नहीं होता, समय निरंतर चलता रहता है। मैं आज 50 क्लास तक आपके साथ हूँ, 100 क्लास आने में भी आगे बहुत समय है। संकल्प तो मेरा है कि मैं शतक लगाऊं, लेकिन अगर किन्हीं भी विडंबनाओं के कारण, किन्हीं विसंगतियों के कारण अगर मैं आपके साथ न रह पाऊं या आपके बीच में अपने क्लास को पूरा शतक तक न ले जा पाऊं, तब भी आप मुझे ये समझकर अपना मित्र बनाए रखेंगे कि मेरी कुछ कमियां रही होंगी या मेरी कुछ निजी समस्याएं रही होंगी जिनके कारण मैं आपके बीच नहीं आ सका। निःशुल्क क्लास चलाने का मेरा उद्देश्य ये था कि लगातार 1500 से 2500, अभी कल मैंने एक देखा मर्म क्लास के नाम पर 2200 रुपये, 2700 रुपये, 2900 रुपये के क्लास जारी किए गए, जबकि मैंने उस पर थोड़ा सा कमेंट भी किया कि क्या मैं भी शुरू कर दूं। हमारा इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक का जो चिकित्सक है वो अभी इस कैटेगरी में, इस श्रेणी में नहीं आ पाया है कि वो बहुत कुछ सीख सके, और उसको माया जाल में, भ्रम में फंसाया गया है। ऐसी दशा में लोग तरह तरह का कुचक रख के इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के चिकित्सकों को ही अपना एक तरीके का टारगेट करते हैं। वो इसलिए टारगेट करते हैं कि वो जानते हैं कि ये बहुत आसानी से हमको मार्केट में मिल जाएंगे और उनका बिजनेस सफल हो जाएगा। मैंने इसी भ्रम को दूर करने के लिए इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के निःशुल्क क्लास को आरंभ किया कि मैं आप सबको इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का जो मेरे पास ज्ञान भंडार है मैं उसको शेयर करूंगा। तो आप सब ने मेरे इस 50 क्लास तक मेरा साथ दिया है। मैं एक बार आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। क्योंकि समय कम है और लाइट भी नहीं है, फिर भी मैं आपके बीच हूं। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको जल्दी से अपने पूर्व घोषित सब डिजीज यानी गैस की समस्या पर आपसे चर्चा कर लूं। देखिए, गैस हमारे शरीर में कई प्रकार के बनते हैं। नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, अमोनिया गैस। विभिन्न प्रकार के गैस हमारे एलिमेंट्री कैनाल में विभिन्न खाद्य पदार्थों के कारण से या हमारे शरीर के अंदर जो एलिमेंट्री कैनाल में बैक्टीरिया पाए जाते हैं उनके कारण ये गैस बनती रहती है। और गैस खाली समय में लगभग, जब हमारा पेट खाली होता, हम भोजन नहीं करते हैं, उस दशा में लगभग ये 200 से 400 ml यानी मिलीलीटर गैस हमारे पेट में होती है। अक्सर लोग कहते हैं खाली पेट गैस बहुत बनती है, मैं इसका विरोधी हूं। भोजन जब आप करते हैं तो पानी के साथ, भोजन के साथ आपके शरीर में कुछ एक्स्ट्रा गैस जाती है, और भोजन के पार्टिकल जब आपके एलिमेंट्री कैनाल में, आमाशय में पहुंच जाते हैं, जब हमारा पाचन क्रिया आरंभ होती है, तो पाचन क्रिया के दौरान विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स, विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स जब आपस में क्रिया करते हैं तो उसमें भी तमाम गैसें बनती हैं। और इस तरीके से लगभग 2000 ml तक यानी लगभग 2 लीटर तक गैस बनना स्वाभाविक है। आमतौर से गैस का निष्कासन आपके नीचे से होना चाहिए, लेकिन कभी कभी गैस नीचे से न निकल करके ऊपर की ओर भागती है तो आपके गले में जलन होती है, आपका सर दर्द बढ़ता है, नर्वस सिस्टम आपका
कमज़ोर पड़ने लगता है, आंखों में थकान आने लगती है, चेहरे भारी हो जाते हैं, जी मचलाने लगता है, उल्टी करने का मन करता है। और जब आपको उल्टी हो जाती है तो आपको कुछ राहत होती है, क्योंकि उल्टी के साथ कुछ गैस आपकी बाहर निकल आती है। लेकिन आमतौर से अगर आपकी नीचे से गैस 5 से 10 बार 24 घंटे में निकल रही तो ये कोई बीमारी नहीं है। ये माना जाता है मेडिकल साइंस के तौर पर कि 5 से 10 बार गैस का आसानी से पास होना ये बीमारी में नहीं आता, लेकिन उससे अधिक अगर गैस होती है तो एक समस्या आती है। उसके लिए ज़रूरी है कि आप कॉन्स्टिपेशन से बचें, रेशेदार साग सब्जियां खाएं, चोकर वाला भोजन करें, दाल छिलके वाली खाएं, फल का जूस आप कम से कम लें, क्योंकि फलों के जूस से कुछ गैस ज़्यादा बनती है। और ये विभिन्न प्रकार के इलाज करने के साथ साथ अगर आप इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के दृष्टिकोण से औषध की बात करें तो C16 एक सिंगल रेमेडी जिसमें S1 और C15 होता है, अगर आप इस औषधि का प्रयोग सुबह और शाम खाली पेट करें तो गैस से आपको निजात मिलेगी। भोजन के तुरंत बाद आप एस्टिन का प्रयोग भी कर सकते हैं और भोजन के पहले आप S1 का प्रयोग कर सकते हैं 5 ड्रॉप। अगर आपकी भूख खुल के लग रही है और पाचन आपका सही है, निष्कासन आपका सही है, तो गैस अगर 5 से 10 बार निकल रही तो उसको आप रोग मान करके चिंतित ना हो। निश्चित रूप से आप स्वस्थ हैं, क्योंकि आपकी भूख, प्यास और निष्कासन अगर तीनों सही है तो गैस आपके लिए बाधा नहीं है। गैस बाधा तब है जब आप कॉन्स्टिपेशन में हो, आपको कब्ज बनी हो और मल पदार्थ आपका सही समय पर ना निकल रहा हो। उससे आपको कई विकार हो सकते हैं, मुंह में छाले पड़ जाएं, जीभ में दाने निकल आएं, आपके तालू में दाने निकल आएं। ये तमाम तरह के अपद्रव्य या विसंगतियां आपके शरीर में आ सकती हैं। और ऐसी दशा में आपको भोजन के पहले अगर आप 5 ड्रॉप आधे घंटे पहले S1 ले लें और भोजन के तुरंत बाद आप 5 ड्रॉप एस्टिन ले लें और सुबह खाली पेट और रात में सोते समय आप C16 यानी C16 जिसमें S1 और C15 का मिश्रण है आप उसको ले लें तो आपको निश्चित रूप से गैस से छुटकारा मिलेगा और रोगियों को भी आप ये दवा दे सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि आज का ये हमारा लगभग 35 मिनट का क्लास रहा है और आप सब बड़े ध्यान से, बड़े मनोयोग से हमारे इस 50वें क्लास में आप सब हमारे साथ रहे। मैं बस्ती से डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव। जाने से पहले आपसे कल के क्लास में थोड़ा सा चूंकि समय की बाध्यता थी, मैं आपको कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और फ्लो में नाइट्रोजन बोल गया था। मैं नाइट्रोजन से अपने आप को अलग करता हूं। कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण होता है। वो दिमाग में कुछ और चल रहा था, मैं फ्लो में जल्दबाजी में नाइट्रोजन बोल गया। तो आप समझ लें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कार्बोहाइड्रेट में मिश्रण होता है, जिसमें C6H12O6 ग्लूकोज होता है और ग्लूकोज का हाइड्रोलिसिस से विखंडन होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनता रहता है। ये मैंने कल आपको बताया था, मैं उसको रिफ्रेश कर रहा हूँ। अगर कल लोगों ने मेरे इस लेक्चर पर कोई टीका टिप्पणी दिमाग में रखी हो तो कृपया उसको दूर कर लें। मैंने तुरंत व्हाट्सएप पे इसको लिखा भी था और फेसबुक पर भी तत्काल लिखा था, क्योंकि सुनने के क्लास खत्म होने के तुरंत बाद मैं इसको रिपीट करके एक बार सुनना चाहता हूं कि मैंने कुछ गलत तो नहीं निकाल दिया या फ्लो में कुछ ज़्यादा तो नहीं बोल गया। तो मुझे लगा कि ये बात स्लिप कर गई दिमाग से, तो ऐसी दशा में मैं उस शब्द को वापस लेता हूँ। आप सब ने बड़े मनोयोग से मेरा 50 क्लास तक साथ दिया है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और ये निःशुल्क क्लास मेरा चलता रहेगा। मैं अपने उन साथियों से वादा करता हूं कि मेरे पास जब भी समय होगा मैं आपकी क्लिनिक पर जरूर आऊंगा, आपका स्नेह जरूर लूंगा। और जिन लोगों ने मुझे गुरुदक्षिणा देने की बात की है तो उनकी गुरुदक्षिणा यही है कि वे एक अच्छे प्रैक्टिशनर के रूप में अपना नाम स्थापित करें, तो मुझे गुरुदक्षिणा मुझे प्राप्त हो गई। यानी मेरी गुरुदक्षिणा आपकी अच्छी प्रैक्टिस है। आप अच्छी प्रैक्टिस करें, अपना नाम रोशन करें, वही मेरे लिए सबसे बड़ी गुरुदक्षिणा है। आप सबको डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव का नमस्कार, शुभ रात्रि। फिर मिलेंगे अपने अगले एपिसोड में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।